हाय गाइस, वेलकम टू चैप्टर 6 ऑफ क्लास 7 ज्योग्राफी, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो इस चैप्टर में हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ कितने टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, हाइट फ्रॉम द सी लेवल एंड द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। मतलब किस तरह के पेड़ पौधे उगेंगे ये डिपेंड करेगा लैंडफॉर्म के ऊपर, हाइट फ्रॉम द सी लेवल। जैसे कि लैंडफॉर्म कैसा है, माउंटेनियस एरिया है तो वहाँ पे अलग टाइप की वेजिटेशन होगी, प्लेट्यू एरिया है तो वहाँ पे अलग टाइप ऑफ वेजिटेशन होगी, प्लेन एरिया है तो वहाँ पे अलग टाइप ऑफ वेजिटेशन होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज देयर कैन बी डीप जंगल्स कंसिस्टिंग ऑफ टीक एंड साल ट्रीज। तो टीक एंड साल ट्रीज बेसिकली डेसिडुअस ट्रीज के एग्जांपल है, डेसिडुअस फॉरेस्ट में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप माउंटेनियस रीजन पे जाएंगे, माउंटेनियस स्लोप्स पे जाएंगे तो आपको अलग तरह के पेड़ पौधे दिखाई देंगे। जैसे कि यू कैन सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स। ओके, सो जो उनका रूफ रहेगा वो एकदम ये बर्थडे वाले कोन की तरह रहेगा, जो आप कैप पहनते हैं बर्थडे वाले। दे विल हैव कोन शेप्ड ट्री टॉप्स। ओके, सो उस तरीके के ट्रीज को कॉनिफर्स बोलते हैं या कॉनिफरस ट्रीज बोलते हैं, क्योंकि उनका टॉप जो होता है वो कोन के शेप में होता है। ओके, विद द चेंज इन क्लाइमेट द नेचर ऑफ द वेजिटेशन ऑल्सो डिफर्स। मतलब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा वहां पे वेजिटेशन भी डिफर करेगी। जैसे आप देख पाते होंगे कि डेजर्ट एरियाज में कैक्टस वगैरह, एकेसिया जैसे आंकड़े का पेड़ कहते हैं, वो सब उगते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे पोलर रीजन्स में, वहां पे टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन जहां पे होते हैं, वहां पे मॉसेस और लाइकन्स ग्रो करते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने जाना कि क्लाइमेट और लैंडफॉर्म डिसाइड करता है किस तरीके की वेजिटेशन उगेगी। ओके, अभी हम जानेंगे कि व्हाट इज द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन के बेसिकली तीन टाइप होते हैं। तो पहला है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड, तीसरा है स्क्रब्स या श्रब्स। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे फॉरेस्ट के बारे में। तो फॉरेस्ट कैसे बनती है? ट्रीज से बनती है। ओके, सो ट्री ग्रोज इन एरियाज विच हैव वेयर देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल एंड सफिशिएंट टेम्परेचर। ओके, सो ट्रीज बेसिकली उस जगह पे ग्रो करती है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है और टेम्परेचर भी काफी अच्छा है। ओके, सो फॉरेस्ट कैन बी डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट हो सकते हैं जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट की वजह से वो तरह से, और ओपन फॉरेस्ट भी हो सकती है, मतलब कि फॉरेस्ट तो है लेकिन ज्यादा डेंस नहीं है। सो टाइप ऑफ वेजिटेशन में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में। तो ग्रासलैंड्स बेसिकली घास फूस वगैरह कैसी जगह पे उगते हैं जहां पे उतनी ज्यादा बारिश नहीं होती, मॉडरेट रेनफॉल होती है। ओके, सो ग्रासलैंड्स ग्रो इन एरियाज विच हैव मॉडरेट रेनफॉल, नॉट एज मच रेनफॉल एज इन फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन है श्रब्स या स्क्रब्स जिसे हम कहते हैं। तो स्क्रब्स या फिर थॉर्नी श्रब्स, जहां पे लीव्स की जगह पे थॉर्न्स आ जाते हैं, नुकीले नुकीले लीव्स की जगह पे आ जाते हैं। तो दे बेसिकली ग्रो इन ड्राई एरियाज वेयर देयर इज ऑलमोस्ट नो रेनफॉल। मतलब ऐसी जगह पे जहां पे बिल्कुल बारिश नहीं होती या बहुत कम बारिश होती है, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान अपने देश में आप देख सकते हैं, या फिर सहारा डेजर्ट वगैरह हो गया, तो वहां पे स्क्रब्स या श्रब्स उगते हैं। ओके, अभी हम नेचुरल वेजिटेशन में जो फर्स्ट टाइप है फॉरेस्ट, उसमें टाइप ऑफ फॉरेस्ट जानेंगे। ओके, क्योंकि इस चैप्टर में हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में फर्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो करेगा जो कि विच आर क्लोज टू इक्वेटर, मतलब इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन तक। तो इस रीजन में जो पेड़ पौधे उगेंगे उन्हें हम ट्रॉपिकल ट्रीज या फॉरेस्ट कहेंगे। ओके, और एवरग्रीन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमेशा सदाबहार रहते हैं पूरे साल भर में। मतलब इस तरह के फॉरेस्ट में क्या होता है ना कि जो ट्री स्पीशीज होते हैं अलग अलग टाइम पे अपने पत्ते झड़ते हैं उनके, तो दे शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स इन अ ईयर। इसी वजह से लगता है कि हमेशा ही हरा भरा है, क्योंकि सभी पेड़ एक साथ अपने पत्ते नहीं छोड़ देते हैं ना। अगर सभी पेड़ एक साथ पत्ते छोड़ देंगे तो ऐसा लगेगा कि एक ड्राई सीजन आ गया, पतझड़ का सीजन आ गया। लेकिन बहुत सारे ट्री स्पीशीज हैं, कभी कोई पत्ते झड़ता है अपने, कोई कभी पत्ते झड़ता है, तो हमेशा ही हरे भरे लगते हैं। इसी वजह से एवरग्रीन फॉरेस्ट इन्हें कहा जाता है। ओके, सो दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स, जैसे कि मैंने बताया, क्लोज टू द इक्वेटर, एंड दे अकर इन रीजन्स हैविंग हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो ऐसे रीजन्स में ये ग्रो करती हैं जहां पे हैवी रेनफॉल होती है और टेम्परेचर भी काफी हाई रहता है। ओके, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एंड द ट्री स्पीशीज इन द फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइप्स इन अ ईयर, जैसे कि मैंने कहा। सो देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं है। जैसे डेसिडुअस फॉरेस्ट में आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर ड्राई सीजन रहता है 1-2 महीने का, कि जब सब पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। इसी वजह से हमेशा ग्रीन दिखते हैं, सदाबहार दिखते हैं। ओके, अभी कुछ एग्जाम्पल
सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कुछ एग्जांपल है जैसे रोजवुड, महोगनी। सो ये सब हार्ड वुड्स हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में उगते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो अपने देश में, इंडिया में ज्यादातर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ही आपको मिलेंगे जहां पे टीक साल जैसे पेड़ पाए जाएंगे। ओके, सो दिस ट्रॉपिकल डेसिडुअस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड बेसिकली इन लार्ज पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू अवॉइड मॉइस्चर लॉस। जैसे कि मैंने कहा कि इनका एक पर्टिकुलर ड्राई सीजन होता है डेसिडुअस फॉरेस्ट में, जहां पे ये अपने पत्ते झड़ाते हैं, पतझड़ का सीजन आता है। ओके, सो कॉमन ट्रीज इन द रीजन आर टीक, साल, नीम, शीशम। तो टीक, साल, नीम, शीशम जैसे आपने अपने आसपास भी देखा होगा। सो ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के ट्रीज हैं। ओके, एंड बेसिकली दे आर हार्डवुड ट्रीज विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। तो इन सब शीशम वगैरह के लकड़ी से आप फर्नीचर बना सकते हैं, सालों साल चलेगा क्योंकि हार्डवुड है, मजबूत रहता है। ओके, एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में आपको बहुत सारे जानवर मिल सकते हैं जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर और अदर टाइप ऑफ मंकीज ऑल्सो यू कैन सी इन दिस ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि हम अपने आसपास देखते भी हैं क्योंकि हमारे देश में इसी टाइप ऑफ वेजिटेशन हमको ज्यादातर दिखती है। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ फॉरेस्ट में पढ़ेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो टेम्परेट जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये ट्रॉपिक से बाहर की चीज है, मतलब 23.5 डिग्री से ऊपर नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से साउथ में। ओके, so basically this temperate evergreen forest are found in mid latitudinal regions. Okay, and they are generally found in the eastern margin of the continents. Okay, so ये basically अपने continents के साउथ ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं temperate evergreen forest. Okay, एंड दे आर फाउंड इन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स जैसे साउथ ईस्ट ब्राजील, सदर्न चाइना, साउथ ईस्ट यूएसए। एंड इस टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको कुछ पेड़ देखने को मिलेंगे जैसे ओक, पाइन, यूकैलिप्टस के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, जिसे हम सफेदा का भी पेड़ कहते हैं, सफेदा का पेड़ यूकैलिप्टस। ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का टाइप है। ओके, अब टेम्परेट एवरग्रीन के बाद में हम पढ़ेंगे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी हायर लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं और दे आर बेसिकली फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, मतलब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पाए जाएंगे। जैसे हमने जाना था कि टेम्परेट एवरग्रीन जो होते हैं वो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, और ये जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं ये कॉन्टिनेंट्स के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पाए जाते हैं। ओके, सो दे आर फाउंड इन हायर लैटिट्यूड्स क्योंकि टेम्परेट फॉरेस्ट है, एंड दे शेड देयर लीव्स क्योंकि डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं रीजन जहां पे पाए जाते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो है नॉर्थ ईस्ट यूएसए, चाइना, चिले जो कि साउथ अमेरिका में है, एंड न्यूजीलैंड। Okay, so they shed their leaves during a particular time, and trees such as oak, ash, beech are you can see in this region. And temperate deciduous forest में कुछ आपको birds और animals मिलेंगे जैसे birds like monal, pheasants you can see, and animals like deer, fox, wolves can be also found. Okay, in this region. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फॉरेस्ट में मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। तो जैसा हम जानते हैं कि मेडिटेरेनियन सी भी है, तो उसके आसपास के जो एरिया है एशिया, यूरोप और अफ्रीका में, तो उस रीजन में जो फॉरेस्ट या ट्रीज ग्रो करेंगे वो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में आएंगे। ओके, सो दे आर बेसिकली फाउंड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो जैसा कि हमने जाना था कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट में पाए जाएंगे, लेकिन जब मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट की बात आएगी तो आप याद रखेंगे कि मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं, मतलब किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में ज्यादातर आपको मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट मिलेंगे, और वो एरिया क्लोज भी रहेगा मेडिटेरेनियन सी के। ओके, सो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है। सो द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी एज यू कैन सी, एंड दे आर बेसिकली फॉरेस्ट फाउंड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, and they can also be found in the actual Mediterranean region like California and USA and southwestern अफ्रीका, साउथ वेस्ट, साउथ अमेरिका, जैसे आप देख पा रहे हैं कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में ये पाए जाते हैं। एंड दीज रीजन्स हैव हॉट ड्राई समर्स एंड वेट विंटर्स। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये जो मेडिटेरेनियन रीजन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वहाँ पे जो समर रहता है वो ड्राई रहता है, लेकिन विंटर्स में बारिश होती है, दे हैव वेट विंटर्स। और इस मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में आप कुछ पेड़ पाए जाते हैं जैसे सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल ज्यादातर पाए जाते हैं मेडिटेरेनियन एरियाज में, जैसे कि ऑरेंजेस, ग्रेप्स, फिग, वॉलनट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में। ओके, टाइप ऑफ फॉरेस्ट में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉनिफरस फॉरेस्ट। तो कॉनिफरस फॉरेस्ट ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जो कि 50 से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में पाए जाएंगे। मतलब ये जो कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं, सबसे पहली बात कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में दिखेंगे आपको, इक्वेटर के नॉर्थन साइड में, और वहां पे भी 50 से 70 डिग्री लैटिट्यूड में आपको ये फॉरेस्ट दिखेंगे। तो जैसे कॉनिफरस फॉरेस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो फॉरेस्ट रहेंगे, उसके जो पेड़ रहेंगे, उनका जो ट्री टॉप रहेगा ना, वो कोन के शेप में रहेगा। ओके,
एंड इन कॉनिफरस फॉरेस्ट यू कैन सी टॉल सॉफ्टवुड ट्रीज। तो मतलब जो ट्रीज रहेंगे वो टॉल रहेंगे, बहुत ऊंचे पेड़ रहेंगे, उनका कोन निकला रहेगा, टोपी निकली रहेगी, एंड दे आर सॉफ्टवुड ट्रीज। तो अगर ये कॉनिफरस फॉरेस्ट में आपको सॉफ्टवुड ट्रीज आपको मिल रहे हैं तो सॉफ्टवुड ट्रीज से बेसिकली आप मैच बॉक्सेस वगैरह बना सकते हो, ये माचिस के डिब्बे वगैरह, माचिस वगैरह ये कॉनिफरस फॉरेस्ट के पेड़ों से ही बनते हैं। ओके, सो यू कैन सी मेनी टाइप ऑफ ट्रीज इन दिस रीजन कॉनिफरस फॉरेस्ट, जैसे चेर, पाइन, सिडार, ये सब कॉनिफरस फॉरेस्ट के ट्रीज हैं। ओके, और यहाँ पे ये बेसिकली हायर लैटिट्यूड्स में है, 50 से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये ठंडी एरिया है। तो यहाँ पे कौन कौन से जानवर आपको देखने को मिलेंगे? यू कैन सी पोलर बियर्स इन कॉनिफरस फॉरेस्ट, यू कैन सी सिल्वर फॉक्स, यू कैन सी मिंक। सो दीज आर एनिमल्स विच आर फाउंड इन द कॉनिफरस फॉरेस्ट। ओके, अभी हम फॉरेस्ट के बाद में ये नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे जो ग्रासलैंड्स है। ओके, सो ग्रासलैंड जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, उतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है जितनी की फॉरेस्ट में होती है। सो टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स में हम अभी पढ़ेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में, टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में, और थॉर्नी बुशेस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में। सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जैसे नाम से पता चल रहा है ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे, क्लोज टू द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया रहेगा वहां पे आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो बेसिकली ग्रासलैंड जैसे नाम से पता चल रहा है वहां पे मॉडरेट बारिश होगी या बहुत कम बारिश होगी। सो दिस वेजिटेशन ग्रोज इन रीजन ऑफ मॉडरेट टू लो रेनफॉल। तो मतलब ऐसे एरिया जहां पे ये ग्रासलैंड्स ग्रो कर रही हैं, घास फूस उग रहे हैं, तो अगर ज्यादा बारिश होगी तो बड़े बड़े घास उगेंगे, अगर कम बारिश होगी तो छोटे छोटे ग्रास उगेंगे। ओके, सो द ग्रास कैन ग्रो टॉल अबाउट 3 to 4 मीटर्स, मतलब अगर अच्छी खासी बारिश हो रही है तो ग्रासलैंड्स एरियाज में 3 से 4 मीटर के हाई ग्रासेस यू कैन सी, लाइक अफ्रीकन सवाना वगैरह में आप देख सकते हैं इस टाइप ऑफ इतने ऊंचे ऊंचे ग्रासेस। ओके, सो जैसे नाम से पता चल रहा है कि ग्रासलैंड्स है तो यहाँ पे ओपन एरिया रहेगा जनरली ट्रीज के मुकाबले, फॉरेस्ट के मुकाबले। तो यहाँ पे कौन कौन से जानवर आपको देखने को मिलेंगे? तो यू कैन सी टाइगर्स, यू कैन सी लेपर्ड, यू कैन सी एलिफेंट, जेब्रा, डियर वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि लेपर्ड रहेगा, डियर रहेगा, तो ये बेसिकली डियर का प्रेडेटर है लेपर्ड। अगर अदरवाइज अगर लेपर्ड का खाना नहीं रहेगा तो लेपर्ड सर्वाइव नहीं करेगा ना। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि अगर एक टाइप ऑफ एनिमल है तो उसका प्रेडेटर वहां पे रहेगा, क्योंकि वो उसका खाना है, उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। जैसे जेब्रा वगैरह है तो भी शेर वगैरह रहना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर जेब्रा की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। ओके, सो ये भी एनवायरमेंट में कंट्रोल रहता है कि अगर कोई जानवर है जैसे उसको कंट्रोल करने के लिए भी दूसरे जानवर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि चूहे बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो फिर बिल्लियां आ जाती हैं उनको खाने के लिए। तो इस तरीके से भी एनवायरमेंट में बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है। ओके, सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये रहते वही हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, लेकिन अलग अलग देशों में अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे ईस्टर्न अफ्रीका में इन्हें सवाना ग्रासलैंड्स कहा जाता है, ब्राजील में इन्हें कैंपोस कहा जाता है, वेनेजुएला में इन्हें लानोस कहा जाता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रासलैंड जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। सो टेम्परेट ग्रासलैंड्स बेसिकली टेम्परेट एरियाज में पाए जाएंगे, जैसे कि जो ट्रॉपिक से बाहर के एरियाज है, जैसे मिड लैटिट्यूडनल रीजन्स, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर और 23.5 डिग्री साउथ से नीचे, मतलब उससे ज्यादा डिग्री पे। ओके, सो दे आर बेसिकली यहाँ पे जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है वहां पे जो घास उगेगी वो छोटी ग्रास रहेगी। सो ग्रास बेसिकली इज शॉर्ट बट न्यूट्रिशियस, तो न्यूट्रिशियस ग्रास रहती है भले ही छोटी हाइट में हो तो क्या। सो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में आपको कुछ एनिमल्स पाए जाएंगे जैसे वाइल्ड बफेलो, बाइसन, डियर, ये सब आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स फेमस भी इसी वजह से हैं क्योंकि इनके जो ग्रास रहती है शॉर्ट रहती है और न्यूट्रिशियस रहती है, और बेसिकली ये मिड लैटिट्यूडनल रीजन्स में पाए जाते हैं, तभी इनका नाम टेम्परेट पड़ा है। ओके, ट्रॉपिक से बाहर के। सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की तरह ही टेम्परेट ग्रासलैंड्स को भी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे अर्जेंटीना में टेम्परेट ग्रासलैंड्स को पंपास कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में इन्हें प्रेरीज कहा जाता है जो कि काफी न्यूट्रिशियस रहता है ये ग्रासलैंड्स। इसी वजह से ये प्रेरीज एरिया को ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी वीट प्रोडक्शन होती है और पूरे दुनिया में सप्लाई होती है, जो कि यूएसए और कनाडा का पार्ट है। ओके, सो ये प्रेरीज वहीं पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, यूएस और कनाडा में। ओके, सो नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। सो साउथ अफ्रीका में इन्हें टेम्परेट ग्रासलैंड्स को वेल्ड्स कहा जाता है, सेंट्रल एशिया में इन्हें स्टेपीज कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है और चाइना में मंचूरियन कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थॉर्नी बुशेस के बारे में। सो थॉर्नी बुशेस जैसे आपको देख सकते हैं कि पेड़ की जगह पे कांटे आ जाएंगे लीव्स की जगह पे। ओके, सो दे आर बेसिकली फाउंड इन एरियाज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, जहाँ पे कम बारिश हो रही है या फिर बारिश नहीं हो रही है, ना के बराबर हो रही है। ओके, सो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। सो ये जो थॉर्नी बुशेस वाले जो फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे डेजर्ट एरियाज, बेसिकली वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में भी देखने को पाएंगे। ओके, पश्चिम साइड में, जैसे अपने देश में भी आप देखेंगे कि जो डेजर्ट एरिया है हमारे देश में, थार डेजर्ट वगैरह, ये भी वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री में, जैसे वेस्टर्न राजस्थान, मतलब देश के पश्चिम के तरफ आपको देखने को मिलेगा। ओके,
वेजिटेशन में नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। सो ये टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन बेसिकली पोलर एरियाज में पाई जाती है, बेसिकली नॉर्थ पोल के आसपास के एरिया में ये टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है। ओके, सो लिमिटेड वेजिटेशन ग्रोज हियर बिकॉज हमेशा यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड रहती है, टेम्परेचर हमेशा बहुत कम रहता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, और इट हैज अ शॉर्ट समर सीजन। तो जो शॉर्ट समर सीजन रहता है टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन में, उसी टाइम पे ये कुछ पौधे यहाँ पे उगते हैं जैसे मॉसेस और लाइकन्स टाइप के वेजिटेशन। और यहाँ पे कुछ आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे ठंडी एरिया, बर्फीली एरिया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्नो फॉक्स, सील और पोलर बियर वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन में। और यहाँ पे जो जानवर रहते हैं ना, जैसे पोलर बियर और ये स्नो फॉक्स वगैरह या और भी तरह के जो जानवर मिलेंगे, उनकी थिक फर रहेगी, मतलब उनकी जो मोटी चमड़ी रहेगी, ताकि बाल वगैरह रहेंगे काफी हैवी, ताकि उनको ठंड ना लगे। तो ये नेचर ने इस तरीके से इन्हें प्रोवाइड किया है। और टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रोज इन हाइट्स हायर लैटिट्यूड्स, बेसिकली हायर लैटिट्यूड्स पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं, तो हायर लैटिट्यूड ही रहेगा ना। तो so they are basically tundra type of vegetation in found in higher latitudes of Asia, Europe and North America। so पूरा रशिया के ऊपर वाला एरिया, अलास्का वगैरह, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर का पार्ट, यूरोप के ऊपर का पार्ट, तो यहाँ सब टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, बारिश बहुत कम होती है और टेम्परेचर हमेशा फ्रीजिंग रहता है। So these were the few things in this chapter. If you have any doubts, you can ask in the comment section. You can also give me suggestions. So thank you so much for watching. Bye bye, and please subscribe to my channel.